और अब बात करेंगे उस केस की जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई थी और हरियाणा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी होते रहे। मनीषा की मौत हुई और उसकी मौत को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे। मनीषा ने क्या आत्महत्या की थी या फिर किसी ने मनीषा का बेरहमी से कत्ल कर दिया? अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, लेकिन इस सब के बीच बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बेवजह के सवाल भी उठा रहे थे, माहौल को खराब करने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सच्चाई को कबूल करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाए गए। ये मामला बहुत पेचीदा होता चला गया। पुलिस की तरफ से बहुत सी बातों का जिक्र किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि मनीषा के शरीर के अंदर जहर पाया गया। उसके शरीर पर, उसके गर्दन पर जो निशान थे वो किसी जंगली जानवर के काटने से हो सकते हैं। और पुलिस की एक थ्योरी ये भी आई कि एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें मनीषा की हैंडराइटिंग भी परिवार ने पहचान ली है। लेकिन इस सब के बीच कई दिन गुजर गए, मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। पुलिस के अलग अलग अधिकारियों की तरफ से बहुत से बयान सामने आए, लेकिन आखिरकार बृहस्पतिवार को, गुरुवार को करीब 10 दिन के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। नमाखों के साथ उसको अंतिम विदाई की दी गई और पंचतत्व में वो बेटी विलीन हो गई। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि मनीषा की मौत का सच सबके सामने आए। अगर उसका कत्ल हुआ है तो उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर उसने आत्महत्या की है तो इस बात का पता चल पाए कि आखिर उसने इस तरह का कदम क्यों उठाया, अपनी जिंदगी को क्यों खत्म कर लिया। लेकिन इस सब के बाद जब सवाल उठ रहे हैं तो हरियाणा के सबसे बड़े अधिकारी पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सामने आए और उन्होंने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों के जहन में बहुत सारे सवाल थे, मीडिया के जहन में बहुत सारे सवाल थे और वो सवाल पब्लिक के अंदर भी घूम रहे थे। तो एक एक कर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सवालों का जवाब दिया। एक सवाल ये था कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जो एक सवाल था पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कि उस पर सवाल क्यों उठे, किस तरह की बातें थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और उसमें सवाल क्यों उठे। तो इस पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। वो सारे टेस्ट हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब जो मधुबन में और रोहतक में हैं, राष्ट्रीय स्तर की लैब्स हैं, तो उनमें वो टेस्ट करवाए गए और सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। उसके बाद पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक बोर्ड बनाया और वो गठित करके वो सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना, सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। एक आवाज उठ रही थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो एक सवाल पूछा गया डीजीपी शत्रुजीत कपूर से कि सीबीआई को केस कब सौंपा जाएगा। जैसे ही परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएं। इस मामले में एक बात यह भी आई कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की। इस पर भी डीजीपी खुलकर बोले कि किन किन लोगों पर कार्रवाई होने वाली है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें और ये इस तरीके के लोग
पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सूचना बटोरने के लिए, और एक अपने पॉपुलिज्म की वजह से। तो इनको चिन्हित करना ज़रूरी है और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन ज़रूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। मनीषा मौत मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। शुरुआत में यह भी पता चला कि जब परिवार के लोग पुलिस कर्मियों के पास पहुंचे थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो उस वक्त पुलिस वालों की तरफ से सही से बात नहीं की गई, एक तरीके से परिवार के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। तो इस पर भी डीजीपी से सवाल पूछा गया। हालांकि हम सबको मालूम है कि कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन डीजीपी ने क्या कुछ बताया कि किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर्मचारियों पर हुई है, वो भी आप सुनिए। तो पता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ। वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध। शुरुआत में जब मनीषा की मौत की खबर सामने आई तो बहुत सारे सवाल उठने लगे, बहुत सारी बातें सामने आने लगी कि बेरहमी से मारा गया है मनीषा को, उसके साथ रेप किया गया, इस तरह की बहुत सारी बातें हम सब के इर्द गिर्द घूम रही थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया कि रेप जैसी किसी तरह की कोशिश नहीं हुई है, और इस पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भी बयान दिया। मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या मनीषा से रेप की कोशिश हुई थी। मुझे लगता है कि ये सारी डिटेल्स इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक कन्वेंशनली इस केस का मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि अगर स्ट्रगल के साइन नहीं है तो वो खुद कंजम्पशन की तरफ इशारा करती है। और ये एक जो डीएनए का टेस्ट होता है उसमें जो फिंगर नेल्स हैं इनके अंदर जो हमारे डीएनए लेकर के वो टेस्ट करके वो रिपोर्ट ये कहती है कि कोई स्ट्रगल नहीं हुई। क्या मनीषा ने जहर खाया था, इस सवाल पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, और इसको अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ सीन ऑफ क्राइम पे कुछ वो मिली हैं डिब्बे वगैरह, पर एग्जैक्टली इससे कनेक्टेड कौन सा है ये अभी तक मिली है पुलिस को। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर अभी तक जो वहाँ पे मौके पे जितने भी बोतल्स मिली हैं उन सभी के बैच नंबर जिस दुकान से खरीदी है उसके बैच नंबर के लिए कंपनी से मैच किया जा रहा है। और जब तक कंफर्म होगा मतलब जैसे सर ने बताया आप लोगों को, सिंस केस हैज बीन प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू सीबीआई, तो अब ये आगे की जांच वहाँ से होगी। पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठे, पुलिस के बर्ताव पर सवाल उठे, पुलिस का व्यवहार गलत क्यों था, इस पर जवाब क्या दिया डीजीपी ने। कि वो जो बात आई, जब ये बात आई कि कोई व्यवहार ठीक नहीं था, तो उस पर तुरंत उसका संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है वो आरंभ कर दी गई। और जहाँ तक इसमें जो 112 की बात आती है, 112 की हर कॉल रिकॉर्ड होती है। इसमें भी जो कॉल आई उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, तो मैं कहूँगा एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाद में आप सबको शेयर करेंगे। और मैंने पाया कि जो 112 में जो इनिशियल रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। उसको ये जो चंडीगढ़ का तो उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है, और यहाँ भी वही ट्रेनिंग हम अपने जितने भी ERV का स्टाफ है, जितने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, इन पे जो लोग पोस्ट किए जाते हैं उनको भी वही ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर हाँ अब क्योंकि ये आरोप था और पीड़ित परिवार की तरफ से था, तो उस पर हमने पूरी उसको ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसमें जो भी उसका नतीजा निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। और पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल ये था कि जब सुसाइड नोट पुलिस को मिल गया था तो पुलिस ने इतने दिन तक उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं किया। इस बारे में भी डीजीपी ने क्या जवाब दिया कि सुसाइड नोट कहाँ मिला, वो भी आप सुनिए। यहाँ पे ये ज़रूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये ख़रीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अब ये सारी चीज़ें अब फाइल पर आ चुकी हैं। इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे सीबीआई को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी। लेकिन मनीषा इस दुनिया में नहीं रही। सवाल बहुत सारे अपने पीछे छोड़ गई है और उसकी रूह तड़पती रही। उसकी रूह इंसाफ मांगती है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और मनीषा की मौत का सच दुनिया के सामने लेकर आएगी। अंतिम संस्कार मनीषा का कर दिया गया तकरीबन 9-10 दिन के बाद। नम आंखों के साथ छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। बेबस बाप की तस्वीरें सामने आई और वहां मौजूद हर आंख से आंसू बह रहे थे, हर दिल से आह निकल रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। 9 दिन के बाद आखिरकार गुरुवार को हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश ने मुख्य अग्नि दी। इस दौरान पिता संजय फूट फूट कर रोए। इसके बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मनीषा के शव को गुरुवार सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मनीषा को अंतिम विदाई देने पहुंचे। उन्होंने मनीषा अमर रही के नारे भी लगाए। अंतिम संस्कार को लेकर गांव में पुलिस तैनात रही। इसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद रही। पुलिस ने बंद रास्तों को जेसीबी के जरिए खुलवाया। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिलकर के, और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया, और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है, तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी। वहीं अंतिम संस्कार में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सीबीआई से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत अफसोस है किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ, और हम एक तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये मामले बहुत बढ़ गए हैं, इन पे सरकार संज्ञान ले। सरकार की रेपुटेशन भी खराब होती है इसमें, और समाज को के लिए कोई मतलब एक कलंक है ये इस तरह के मामले। तो और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि चलो संस्कार तो हो गया, सारा कुछ हो गया, सीबीआई को जांच भी दे दी। उस जांच के दायरे में जो है, अगर कोई पुलिस वाला केस को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, अगर कोई डॉक्टर इस केस को बचाने में, मुजरिम को बचाने में संलिप्त पाया जाता है, या कोई नेता इस मामले को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसको भी सीबीआई बराबर का मुजरिम माने। हरियाणा सरकार की ओर से इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया है। इसकी जानकारी हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इसके साथ ही ये भी कहा कि कुछ लोगों ने मामले को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परसों रात, जैसा कि आप जानते हैं, वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। दरअसल मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में करवाया, लेकिन परिजनों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया। वहीं एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी परिजन संतुष्ट नहीं हुए, तो पीजीआई रोहतक में फिर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड किया है। पुलिस ने सुसाइड नोट भी वायरल किया।
लेकिन ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार न होने देने का ऐलान करते हुए गांव के रास्ते बंद कर पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद परिवार ने मनीषा की मौत की सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। बुधवार को सरकार दोनों मांगों पर राजी हो गई है और गुरुवार को मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।